सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो सामाजिक न्याय का योद्धा है, इनके गर्दन को पकड़ लिया है। इनके गर्दन को पकड़ लिया, अब सिर्फ ऐंठना बाकी है। जिस दिन ऐंठ देंगे उस दिन 2024 समाप्त हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जो है, भाजपा वाले जो है, इंडिया नाम बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हो भाई? क्या बात है जो इंडिया नाम बदलना चाहते हो? इसीलिए ना कि स्लोगन है कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा। स्लोगन ये भी तो है कि जुड़ेगा भारत, तो भारत भी तो बदल दो। भारत क्यों नहीं बदल रहे हो, उसका भी चर्चा। बीजेपी अपनी सारी नाकामियों को छुपाने के लिए ये ढंग कमंडल बना रखी है। तो ये ढंग कमंडल चलने वाला, ये किसी मजबूर से मगरूर का सौदा नहीं होता। अगर होता है तो अंजाम फिर अच्छा नहीं होता। पराए होंठ की मुस्कान अपने लब पे चिपका के किसी के लाश पे चढ़कर कोई ऊंचा नहीं। देवदत्त राय ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है समांतवादी मिजाज के लोगों से। बैकुंठपुर आए हैं माननीय विधायक प्रेमशंकर यादव घर पे उनके पिता के पुण्यतिथि पर, क्या कुछ कहिएगा उनके पिताजी के लिए और प्रेमशंकर यादव? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वर्गीय देवदत्त राय जी का आज 12वां पुण्यतिथि है। आज बैकुंठपुर और गोपालगंज ही नहीं बल्कि पूरे बिहार से लोग पहुँचे हैं। पार्टी के मंत्री भी गण भी पहुँचे हैं, विधायक गण भी पहुँचे हैं। अब ये जोश व खरोश में पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। और दूसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देवदत्त राय जो हैं, उनका जो अपना जीवन का शैली रहा है, उनकी सवाने उम्री के बारे में कुछ कहना और सूरज को चिराग दिखाना दोनों बात बराबर है। देवदत्त राय ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है समांतवादी मिजाज के लोगों से। बहुत लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते, और ख़ास करके समाज के दबे कुचले दलितों, मजबूरों, मजलूमों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का उन्होंने साथ दिया है। और साथ दे के ये शेर कह के एक लकीर खींच दिया है कि किसी मजबूर से मगरूर का सौदा नहीं होता। अगर होता है तो अंजाम फिर अच्छा नहीं होता। पराए होंठ की मुस्कान अपने लब पे चिपका के किसी के लाश पे चढ़कर कोई ऊंचा नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस देश के गरीबों ने, इस देश के दलितों ने, इस देश के पिछड़ों ने, इस देश के अति पिछड़ों ने अपना कीमती वोट दे करके किसी मगरूर के तख्तो ताज पे बैठा दिया, जिसका नतीजा यह है कि दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण ही उसने ख़त्म कर दिया। इसीलिए देवदत्त बाबू ने ये लकीर खींचा है, और उसी लकीर पे चल के उनके बेटे प्रेमशंकर यादव कहीं, मैं समझ रहा हूँ कि दिन ब दिन और लोकप्रिय होते जा रहे हैं। और यही उनका जज्बा रहा, यही उनका अखलाक व मोहब्बत रहा, तो शायद कहीं देवदत्त बाबू से 10 कदम आगे जाके निकलेंगे। ये मेरी दुआ है। अच्छा सर, देश में इस समय चल रही है खासकर से बीजेपी जो है, जब से इंडिया का जो महागठबंधन का टीम जो इंडिया का नाम बना हुआ है, तब से विपक्ष पक्ष जो है, जो बीजेपी है, इंडिया के नाम से बहुत चीड़ हो गया है। इंडिया के नाम से उसे दिक्कत हो रही है। फिलहाल में देखा जा रहा है कि इंडिया जो अपने देश का नाम है, वो अब बीजेपी बदलकर भारत रखना चाह रही है। क्या कुछ कहिएगा इसके बारे में? इसके बारे में कहना क्या है, पूरा देश देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है, भाजपा वाले जो है, इंडिया नाम बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हो भाई? क्या बात है जो इंडिया नाम बदलना चाहते हो? इसीलिए ना कि स्लोगन है कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। तो इंडिया जीतेगा, इसलिए इंडिया का नाम तुम बदलना चाहते हो। लेकिन स्लोगन ये भी तो है कि जुड़ेगा भारत, तो भारत भी तो बदल दो। भारत क्यों नहीं बदल रहे हो, उसका भी चर्चा होना चाहिए। अगर इंडिया बदल रहे हो तो उसके साथ साथ भारत भी बदलो। क्या लगता है सर, बीजेपी का एक ही एजेंडा रह गया, नाम बदलना, विकास के मुद्दे पे काम ना करना? देखा गया है कि यूपी में, अरे बीजेपी अपनी सारी नाकामियों को छुपाने के लिए ये ढंग कमंडल बना रखी है। तो ये ढंग कमंडल चलने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि हमारा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो सामाजिक न्याय का योद्धा है, इनके गर्दन को पकड़ लिया है। इनके गर्दन को पकड़ लिया, अब सिर्फ ऐंठना बाकी है। जिस दिन ऐंठ देंगे उस दिन 2024 समाप्त हो जाएगा। क्या लगता है 2024 में जो इंडिया है पूरे भारत में जीतेगी या फिर बीजेपी आने वाली है? पूर्ण रूप से इंडिया जीतेगी और भारत जुटेगा।
ये कंफर्म है। आपने अभी अभी देखा उपचुनाव जो हुआ उसका रिजल्ट क्या है? 50-50 हजार से 73-73 हजार से जीत। ये कैसी जीत है भाई? ये तो मैं समझ रहा हूं कि सत्ता के खिलाफ एक पूरे भारत में इनकलाब बर्पा हो चुका है। ये रुकने वाला है और इंडिया रुकने वाला है। भारत जुटेगा, इंडिया जीतेगा। घोसी चुनाव में जो इंडिया टीम जो जीती हुई है, जो सपा के जो पार्टी थे उनके को जीता है, उन्होंने एक बयान दिया है कि इंडिया की जीत हुई है, बल्कि एक सपा की विधायक की जीत नहीं हुई है, इंडिया की जीत। हाँ, तो ये इंडिया की जीत है, ये महागठबंधन की जीत है। ये तो टेलर दिखाया गया है, इससे भी बड़ा जीत 2024 में होने वाला। ये भाजपा वालों को सतर्क किया गया है कि देख लो हम कहां तक हैं, तुम्हारी औकात क्या है। कब तक लोगों को बरगला के आपस में हिंदू मुस्लिम करके उलझा के तुम कब तक राजनीति करते रहोगे? या अब मोहब्बत की दुकानें खुलेंगी। क्या लगता है सर कि 2024 में जो तमाम हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा रहता था, इस बार लोग समझ गए हैं कि भाजपा केवल हिंदू मुसलमान करती है? मुकम्मल तौर पे भारत के पूरा जनता ये बात समझ चुकी है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का एक दुकान खोले हुए हैं कि दुकानदारी चलती रहे, हम लोगों का रोजी रोटी चलता रहे। लेकिन इन लोगों का दुकान 2024 में मुकम्मल तौर पे बंद होने जा रहा है। देश की जनता बंद करने जा रही है। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। शुक्रिया।